कैसे हैं आप। हुँ, टेलीविज़न में आपको देखना होता है कि आपका ऑडियंस कौन हुँ, है। जो ऑडियंस है उसको केवल भाषण भाषण नहीं चाहिए होते हुँ। हैं। नमस्कार, आज हम हैं डॉक्टर मनोज पटेरिया सर के साथ। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने डीडी किसान चैनल की शुरुआत करी थी एक तरीके से और प्रसार भारती के हेड भी रहे। तो उसमें आपका कैसा अनुभव रहा था? वो मैं किसान चैनल का हेड था और अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, रोमांचक रहा। हुँ, और उसमें 3-4 तरह के आयाम होते हैं। हुँ, एक तो होता है कंटेंट डेवलपमेंट का। हुँ, तो कंटेंट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा आपका जो विषय है हुँ, और जो संचार है हुँ, वो सारा कंटेंट पर निर्भर करता है। हुँ, दूसरा जो एलिमेंट है वो है टेक्नोलॉजी का। उसका प्रसारण कैसे होता है, बीमिंग कैसे होती है, उसका जो है जो टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट है, इंजीनियरिंग आस्पेक्ट है, हुँ, एक वो है। और तीसरा है उसके प्रशासन का, हुँ, कौन कौन से लोग हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इसका सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, तो ख़ास तौर पर अगर हम कंटेंट डेवलपमेंट की बात करें, ख़ास तौर पर जो कृषि पत्रकारिता अगर की हम बात करते हैं या स्वास्थ्य पत्रकारिता की बात करते हैं उसके हुँ, परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे बड़ा पहलू होता है पत्रकारिता कहें या टेलीविज़न पत्रकारिता कहें। टेलीविज़न में आपको देखना होता है कि आपका ऑडियंस कौन है, हुँ, और हर जगह देखना होता है ऑडियंस कौन है, हुँ, आपके दर्शक श्रोता हुँ, या वो लोग कौन हैं, हुँ, या पढ़ने वाले पाठक कौन हुँ, हैं। तो नेचुरली किसान चैनल के दर्शक ज़्यादातर किसान हैं, हुँ, लेकिन दूसरे लोग भी हैं, ग्रामीण समुदाय भी है। और दूसरे लोग भी, जैसे कुछ लोग बागवानी करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल। किचन गार्डन करते हैं, शहरों हुँ, में भी बहुत सारे लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हुँ, तो वो भी उसके दर्शक हो सकते हैं। हुँ, तो वो सारा हम लोगों ने इस प्रकार का उसकी पैकेजिंग करी, इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए हुँ, जो मल्टीपल जो ऑडियंस है उसको टारगेट करते हुए। ये तो तो उसमें हमने देखा कि जो ऑडियंस है उसको केवल भाषण भाषण नहीं चाहिए होते हुँ, हैं, उसको उसमें दिखना भी चाहिए, हुँ, उसको एक्सपेरिमेंटल भी दिखना चाहिए, उसको लॉजिकल भी दिखना चाहिए, हुँ, उसको उसमें कुछ करने के लिए भी होना चाहिए। यस सर, तो एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स की बहुत वैल्यू होती है। यस सर। उसमें जैसे हमने एक प्रोग्राम चलाया था, कैसे हैं आप। हुँ, कैसे हैं आप अगर आप देखेंगे तो सीधे समझ में आता है कि बोलचाल की भाषा में किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कैसे हैं आप। हुँ, तो वो स्वास्थ्य के ऊपर प्रोग्राम था। यस सर, तो स्वास्थ्य का वो आधे घंटे का प्रोग्राम था। यस सर। फिर हमने एक स्वस्थ किसान शुरू किया जो किसानों की हुँ, स्वास्थ्य को लेकर के था। तो ऐसे उनसे संबंधित चीज़ें हमने शुरू की। खेतों में क्या करना है, क्या गतिविधि करनी है, उसके ऊपर कार्यक्रम है। फिर हेलो किसान करके एक लाइव प्रोग्राम आता था शाम को। किसानों को दिन भर में जो परेशानी हुई है या जो उनके क्वेश्चंस हैं, जो उनके समाधान चाहिए, तो स्टूडियो में एक्सपर्ट से बात करके वो अपने क्वेश्चन पूछते थे और स्टूडियो में एक्सपर्ट्स उसके जवाब यस। देते थे। सर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। तो सर वहाँ की शिक्षा पद्धति में यहाँ से क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए हार्वर्ड से मैंने एक कोर्स किया है और उसमें जो अंतर है वो अगर कहें तो मूलभूत अंतर कुछ नहीं है, विषय तो वही है। मैं कई बार हुँ, कहा करता हूँ कि वही विज्ञान जो यहाँ पढ़ाया जाता है हुँ, वही बाहर पढ़ाया जाता है। विज्ञान सारा एक है, हुँ, केवल टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, व्यवस्थाओं का फ़र्क है हुँ, और थोड़ा एटीट्यूड का भी फ़र्क है। यस सर। जैसे एटीट्यूड मैंने एक देखा हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारा एक जो कॉन्सेप्ट है कि अरे भाई चलता है, हुँ, तो वो चलता है नहीं चलेगा। हुँ, हमें कंक्रीटाइज कुछ करना पड़ेगा, खासतौर पर जो हमारी कथनी और करनी में फ़र्क है हुँ, वो थोड़ा सा एक वहाँ देखने में कम मिलता है। हुँ, हम जो कहते हैं वो करने में कई बार उसमें डेविएशन होता है, वहाँ वो डेविएशन कम मिलेगा आपको। यस सर। आपने एक बॉलीवुड फीचर फ़िल्म देख भाई देख में भी अभिनय किया। तो सर आपको क्या लगता है हमारा फ़िल्म इंडस्ट्री अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने को तैयार है? बिल्कुल है, ऑलरेडी तैयार है। बहुत हुँ, सारे हमारे फ़िल्म एक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मों में काम कर रहे हैं हुँ, और हमारी फ़िल्में भी बाहर देखी जाती हैं, यस सर। बहुत तन्मयता से देखी जाती हैं। और जिस प्रकार से हमारा जो भोजन है, खाना है, एक स्पाइसी फूड की वजह से लोग हमारी एयरलाइंस में ट्रैवल करना पसंद करते हैं बिल्कुल सर। कि इंडिया की अगर एयरलाइंस में हम जाएँगे तो हमें अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। इंडियन रेस्टोरेंट्स बाहर चल रहे हैं। उसी तरह से बाहर भारत की मूवीज़ भी बाहर लोग देखना पसंद करते यस हैं। सर। क्योंकि उसमें काफ़ी तरह के डांस होते हैं, काफ़ी उसमें और जद्दोजहद होती है,
जो ज़्यादातर उन फिल्मों में वहाँ पर नहीं होता है। स्ट्रेट Yes, फॉरवर्ड टाइप से जो है ऐसी कुछ वो होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उतना रोचक चीज़ें नहीं होती हैं जितना पैकेजिंग हमारी फिल्मों में होती है। yes, तो इसका काफ़ी स्कोप है और कईयों को तो मैंने गाने गाते हुए yes, sir. गुनगुनाते हुए सुना है काफ़ी विदेशों में, लड़कियों को, लड़कों को, सबको। Yes. सब तो उसका भारतीय काफ़ी अखबारों में साइंस के ऊपर संपादकीय बहुत ही कम है, तो सर इसकी क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह ये है कि जनरली मीडिया में जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा आते हैं और साइंस की बैकग्राउंड के लोग कम आते हैं। जब मीडिया में साइंस बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा आएंगे, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा आएंगे, हेल्थ बैकग्राउंड के ज़्यादा लोग आएंगे, तो नेचुरली ये कंटेंट जो है जिसमें एडिटोरियल भी शामिल है वो बढ़ेगा। और हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो एडिटोरियल पेज के लिए बाहर से भी लिखवाए जाते हैं, तो वो कब तब ओकेजनली लिखवाए जाते हैं। मान लीजिए कोई बीटी कॉटन का इशू आ गया, बीटी ब्रिंजल का इशू आ गया, या कोई एटॉमिक कुछ इशू आ गया, या कोई इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके समय समय पर एडिटोरियल लिखे जाते हैं, वो बाहर से भी लिखवाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन हाउस ही होते हैं। और इन हाउस अगर जैसे मैंने कहा एक्सपर्टीज़ होगी तो इन हाउस चीज़ें ज़्यादा आएंगी। यस सर, तो जो लोग लेखक बनना चाहते हैं साइंस के उसमें, सर आप उसके भी हेड हैं, और जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं इसी क्षेत्र में, सर उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, उसके लिए 4-5 चीज़ें हैं जो आपके कैलिबर को और आपके एम्प्लॉयबिलिटी को जो बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहला तो है आपका जो फंडामेंटल है, वो है आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो है आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, माने जिसको हम पेपर क्वालिफिकेशन कई बार कहते हैं। कागज़ का एक पीस है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने ये पढ़ाई करी है, वो ज़रूरी है एलिजिबिलिटी के लिए। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका आजकल कहलाता है पोर्टफोलियो, यस सर। कि आप जब पढ़ाई आपने शुरू करी तो एक निश्चित हो गया कि आपको इस दिशा में जाना है, तो उस दिशा में आप साइड बाय साइड काम करना शुरू कर देते हैं। उसमें पोर्टफोलियो में आपका आता है कि आपने कितने लेख लिखे, कितने आर्टिकल्स, कितने फीचर्स लिखे, कितनी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आपने अटेंड करी, कितने इस तरह के इंटरव्यूज लिए, मतलब आप एक्टिव कितने रहे, और वो जो पूरा पोर्टफोलियो आपका बनता है, एक वो पूरा पैकेज, वो मैटर करता है आपके जब आप इंटरव्यू देने जाते यस हैं। सर। तीसरा आपका अपना कैलेबर, यस सर। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोगों को उनको चाहिए जैसा बंदा चाहिए, तो अगर आप वैसे हैं तो उनको जो है देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ें बहुत। सबसे लास्ट है आपका जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड कई बार आपने देखा होगा आजकल काफ़ी प्रमोशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं कि आप जब जाते हैं तो आप कितने लोगों के लिए मददगार हैं, कितना आपका हेल्पिंग एटीट्यूड है, कितना आपका एक सपोर्टिव एटीट्यूड है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो एनालिटिकल एटीट्यूड है। तो ये चीज़ें अगर आप में हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि केवल कोर्स कर लेने से या केवल पढ़ाई कर लेने से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ जाती है, उसके साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी रिच करना है, एनरिच करना है, और साथ साथ अपना एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड भी सही तरह से डेवलप करना है। सर इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदित्य शर्मा।